खुतबा। सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। एक पॉइंट को रखिए, एक पॉइंट। बाजा बजे या ना बजे, सीट ही ना बजे। हाँ, सीट ही ना बजे। माशाअल्लाह, कुछ लोग घूम रहे थे, अब वो पछता रहा कि हम कुर्सी क्यों नहीं मिले। तुम देखो, जब जलसे में घूमोगे, जब दुनिया में तुमको आराम नहीं, तो जलसे में घूमने वाले को वहां क्या होगा सोच लो। पहले आके बैठ जाओ, जब बैठना ही है तो आके पहले बैठता। थोड़ी देर सुनिए, देखिए, बाजार ठीक ठाक है, हम ही लोग खत्म है। बाजार ठीक ठाक है, हम ही लोग कंडम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, सब मुझको पहले देखिए, उसके बाद सब मिल जाइए, झूम के नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ऐसा करें कि हम धीरे भी बोले तो आपका बाजा काम करे, ऐसा कीजिए। उम्र है मेरी 50+ हो गई है, मैं जवान नहीं हूं कि चिल्ला चिल्ला के बोलते रहेंगे। अगर जोर जोर से बोलते रहेंगे, पूरा पूरा पूर्णिया कल बोलेगा कि एक बाबा थे, अब है नहीं। इसलिए थोड़ा सजा दीजिए। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। देखिए, एक बात बोले, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए। उर्से मुक़द्दस में तशरीफ लाए हैं बाबा शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें हमारे डॉक्टर चाहिए, नेता कई मारूफ भाई, और इनके साइड में भी ये भी नेता है, कांग्रेस के हैं। और समाज में जहां मौलाना रहना चाहिए, उसी समाज में नेता भी रहना चाहिए। हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता लोगों के पास जाना होगा। इनके पास जब थाना में लड़का चला जाए तो नेता पास जाओ, और जब खाटी में सो के कफन ओढ़ ले तो मौलाना पास आओ। जनाजा हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर हम लोग को थाना ले जाइएगा, 3 महीना और अंदर कर देगा। मेरा काम थाना नहीं, मेरा काम मस्जिद है, ईदगाह है, मिंबर है। और डॉक्टर का काम थाना में लड़का छोड़ा के लाना। अगर किसी डॉक्टर को, किसी नेता को अगर जनाजा पढ़वा दीजिएगा तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। सबका अलग अलग डिपार्ट है। तो थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनना ही है। आप लोगों को कुछ करना नहीं, खाली सुनना है। पूरी जिंदगी तो सुनते सुनते 50 साल कर दिए। सुनना है, आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे। वरना पूरी जिंदगी में एक ही तकरीर काफी है। मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर जुम्मे के दिन 10 मिनट सुन लेता, चाहता तो दिल की दुनिया बदल लेते, अपने आप को बदल लेता। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे,
मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। याद रखो, वलियों के दरबार में जाया करो, बुजुर्गों की बारगाह में जाया करो, लेकिन जब वलियों के दरबार जाओगे तो दिल को संभाल लेना, और मौला की बारगाह में जाओगे ज़बान संभाल लेना। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हो, अल्लाह दुआ कबूल करने वाला अल्लाह, लेकिन बीच में वसीला अल्लाह वाला। बाबा शमसुद्दीन के दरबार में आते हो, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। क्योंकि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। सही बात है, वाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनिए, कुछ नौजवानों के लिए, कुछ बूढ़ों के लिए, कुछ मंचलों के लिए, कुछ पिकनिक करने वालों के लिए, कुछ बोतल वालों के लिए। यहाँ जो लोग बैठे हैं इसमें 10-20 को बोतल वाला भी होगा, एकदम बोतल वाला होगा। 10-12 को 15, 16, 17, 18, 19, 20 को पियंकड़ मताल होगा। अब वो लोग सोचता होगा मौला झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। वाह, ये अच्छा। अब सोचिए, थोड़ी देर सुनिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। कुछ लोग मुझको देखने आए, कुछ लोग सुनने आए। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, सुबह आप लोगों से पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। माशाअल्लाह आज का जलसा हमको लगता है मजमा बहुत दिन के बाद इतना हुआ होगा। और डॉक्टर साहब बहुत मेहनत किए। अब डॉक्टर के लिए हम लोग दुआ देने के लिए सोचना पड़ता कि इनको कैसी दुआ दें। अगर कह दें इनकी कमाई में बरकत हो तो सबको बीमार पड़ना होगा, तब ना इनकी कमाई में बरकत होगी। हम लोग कहते हैं अल्लाह नेता के हाथों में तंदुरुस्ती दे दे और उनके इलाज किए हुए शफा को, सब मर्जों को शफा दे। शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। बेशक। मेरी माँ बहनें भी बैठी है, 1-2 खुराक इनको भी देना जरूरी। कसम खुदा की अब सोच लगता है कि तकरीर कहाँ करें, किस बात पे करें। कम तकरीर नहीं किया जाए, पर डे 1.5-2 घंटा 1 घंटा तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है। बात है जी। आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमानों पर, फेरी करने निकले तो मुसलमानों पर नजर, जानवर लेके जाए तो मुसलमानों पर नजर, बेटी निकले तो मुसलमानों पर, क्या कहते उसी मुसलमान की बेटियों पे नजर। पता नहीं ये लोग क्या सोचा है, सोचता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे। क्या सोचता है, झोला छापने था, कबाड़ा छापने था, बाल्टी छापने था, मुसलमान को धमकी देता है। लगता है इसी बाप के भारत है, भारत जितना इनका है भारत उतना मेरा है, भारत जितना प्रधानमंत्री का उतना भारत मौलाना झारखंडी का है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं, हम हकदार है, किराएदार नहीं। तो इतिहास पढ़ोगे तब ना, कुछ जानोगे तब ना। बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले और बाप का इस्लाम खतरे में हो, भाई बैठ के लूडो खेले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। बेटा डीजे लेके, बोतल लेके नदी नाला पहाड़ पर्वत में चढ़ के जाके ठीस ढास ढूस डीजे बजाए और बाप गांव में कहे इस्लाम खतरे में। खेत में बैठ के बोतल 1.5 गिलास पिए यार, बाप का इस्लाम खतरे में। बेटियां मोबाइल लेके कहां कहां फोन करे और वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस
जब तक हुकूमत है जैसे चाहो कर लो, जुल्म करने से इस्लाम नहीं मिटता, जुल्म करने से इस्लाम नहीं मिटता। जितना जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ है तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। आज भोले भाले फेरी वाले बेचारे गरीब मुसलमान को कुछ हुड़दुंगी किस्म के लोग, कुछ घन अलग समुदाय के अलग तत्व के लोग, शारती लोग, गुंडे लोग, कुछ मवाली लोग मैदान में गरीब मुसलमान का आईडी चेक करता है कि तुम कहाँ के हो। सोच के देखो, ये देश इतना स्तर गिरा के रखता है कि एक मामूली आदमी जांच करे। छोटे छोटे बच्चों को कहते को जिहाज का नारा लगाओ पकड़ के, स्कूल जाने वाले बच्चों को तुम टॉर्च करते हो। अगर वही उल्टा हम लोग करना शुरू कर दें तब देश कहाँ जाएगा? तुम्हारी भाषा बोली हम भी बोलना शुरू कर दें तो बोलो देश कहाँ जाएगा? खुदा के वास्ते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 का नारा था तो देश आज़ादी हुई थी। हमको लगता नहीं कि इन लोगों ने देश में कभी योगदान दिया होगा, इसलिए आज देश को ना जाने कहाँ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तू ना घबरा, तू ना घबरा। एक भी बच्चा भारत के रहने वाले भारत छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये भारत कल भी मेरा था, आज भी है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारत रहेगा, तब तक मुसलमान रहेगा। इसलिए कि मेरा जो राजा है वही मेरा खाजा है। मुसलमान को भगा देंगे, को भगा है। सुने, उल्टा सीमा हैदर 4 को पैदा करके पाकिस्तान से भारत में घुस गई, अंधभक्त की बुआबाजी बन के बैठ गई। हमको क्या भगाएगी? वो 4 को लेके आ गए। और अंधभक्तों के बुआबाजी बन के बैठ गई। वो अंधभक्त को भगना है उनका भांजा, तुम क्या भगाओगे? खा। अब वो 2003 का कहां से आए लाएगी? वो क्या कहते हैं, वोटर कार्ड जो दिखाएगी CSIR में। हमको तो लगता नहीं कि वो कहीं जाएगी। मुसलमानों तुम याद करो, कुछ तेरे साथ ना होगा, है ना। कुरान को मिटाने के लिए, खाली बदलने के लिए आया था 22,000 फौज मैदान करबला में, खा पी के आया था। पूरी दुनिया ने देख लिया, 22,000 फौजों के नामो निशान मिट गया। एक हुसैन का अकलौता चिराग मैदान करबला से इमाम ज़ैनुलआबिदीन के बच के गए, पूरी दुनिया में छा गए। क्या बात है, वाह। जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन मुसलमान मिटने वाली चीज नहीं है। तुम्हारी ये भूल है। चंद बेटों को जानवर के नाम से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों को सड़कों पर पीटने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद भाइयों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से भारत से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। ये तेरी भूल है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। तो कुरान पढ़ोगे तब ना। ठिका दे दियो हम लोगों का, 8,000 तनख्वाह, कुरान खानी करे इमाम, फातिहा खानी करे इमाम, मुर्गी भी जब करे इमाम, जनाजा पढ़ाए इमाम, तीजा करे इमाम। अभी शबे बारात में हलवा सूजी बना के टूअर के तरह बैठल है। अरे मौलवी साहब को बुलान रहे, मौलवी साहब कहाँ रहे बेटा? अभी इमाम को खींच रहा है, एक लड़का इधर एक लड़का उधर। हजरत मेरा घर चलिए, फातिहा, 5 को बेटा है, सूजी हलवा दे दे के टूअर के तरह बैठा। इमाम साहब, अरे इमाम साहब थोड़ा जल्दी हो, बचपन सब नाम मान रहा लो, अब बचपन सब सूजी छूता। चुप मत छो। क्या वो लायक तेरे घर में नहीं कि फातिहा पढ़े? फातिहा नहीं पढ़ सकते। अल्लाह जी, इमाम के भरोसा। हरीम साल इमाम लोग सुन लीजिए, 2026 से नया कानून, सबका कानून बदला, हम लोग भी बदल दिए। अब 10 टका 20 टका फातिहा बन। 3 साल अगर किसी के घर में घुसिएगा, 10-20 टका 10-10 रुपया देखिएगा, बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं, खाली सूजी फूंकना है, निकल जाना। ये कानून पास कर दी। अब शब बारात में घुसेंगे, देखिएगा 20 रुपया है, फूंक के निकल जाओ। अगर 30-35 रुपया है तो सूजी उठा के फूंक दो, फिर रख दो। जब 100 रुपया देखो तो बैठ के फातिहा पढ़ो। सस्ता हम ही लोग, खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करोगे तुम, 10 टका ठिका लिए हैं हम। मौलाना साहब थोड़ा ठीक से दुआ कीजिए, 10-20 रुपये।
तुम कब पढ़ोगे? बाप मर जाता है ना, बाप मरता है, 5-5 गो बेटा है, कोई बाप का जनाजा पढ़ने लायक नहीं। 3 गो VIP दामाद आया है, एकदम स्कॉर्पियो S5 में उतरा है, लगता है कि दिल्ली से डायरेक्ट यही उतरा, जनाजा पढ़ने आया है। कुछ ढंग नहीं, न मिट्टी देने की दुआ याद है, न जनाजा पढ़ने का ढंग याद है। कभी सोचा आपने? जिंदगी 30-35-40-50 साल होगी, दादा को दफन कर दिए, नाना को दफन कर दिए, नानी को दफन कर दिए, बाप को दफन कर दिए, खुद दफन होने के लायक बन गए, अभी तक दुआ जनाजा याद ना कर सके। अब इस्लाम खतरे में, क्या हक है बोलने का तुमको? कम से कम दुआ जनाजा तो 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना में याद कर सकते। यूट्यूब में सब कुछ है, सोते समय कहो कि जनाजे की नियत, वो अपने बोलेगा, तुम पढ़ो, सुनते रहो, रटते रहो, है ना, 1-2 सब तुम याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहेगा तब। 50 साल से ईदगाह जाते हो, 5-5 हजार का ड्रेस पहन करके ईदगाह आ रहा जा रहा, कुछ नहीं, ईद की नियत तो याद नहीं। इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ पढ़ना है ना, हाथ उठाना छोड़ना, फिर बांधना छोड़ना, बांधना छोड़ना, सुनते गया भूलते गया। इमाम ने जो ईद में कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के दूसरा देख रहा कि गिराया कि नहीं गिराया। अरे जाके कहेगा इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा में। अच्छा ये सब छोड़िए, एगो पोल्ट्री मुर्गी जो करने की शक्ति नहीं, एगो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जब करवाए, और वो भी छुरी, भौथरा छुरी दे भेजे, इमाम साहब तेज करके क्या लग। जाके बाप मोड़ में कहेगा हजरत इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं, तुम्हारे घर की मुर्गी खतरा, जो मस्जिद के गेट में खड़ा है। बाप को ही मस्जिद नहीं देखा, मुर्गी देख के आ गया। ये हाल इस कौम की हो गई। बाप मर जाए तो 40 वक्त पढ़ने के लायक नहीं, बाप मर जाए तो कुरान पढ़ने के लायक नहीं, बाप मर जाए तो तीजा करने के लायक नहीं। मौला ठिका लिया है, बच्चे पढ़ेंगे कुरान शरीफ, मौला पढ़ेंगे कुरान शरीफ, सब दुआ करेंगे तेरे लिए, तू किस काम के लिए हो? बाप के तीजा में बाप को लुंगी, गमछा, चादर सब कुछ लाके इमाम के पास, हजरत आज मेरा बाप का तीजा है, उनका कपड़ा लता जो पे गंजी, लुंगी, गमछी जो था, वो पजामा कुर्ता, इसको किसी गरीब को दे दीजिएगा हजरत। हम बोले क्यों? बोल ठीक नहीं लगता है, जब बापे नहीं रहा हजरत तो उसका कपड़ा रख के क्या करें, किसी की गरीब को किसी दे दीजिएगा चादर उधर। हम बोले क्यों? बोल शुद्ध नहीं लगता है, बाप छोड़ के चला गया तो अब उसका कपड़ा रख के क्या करें। हम बोले खाली कुर्ते पजामा शुद्ध नहीं लगता है, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके कहन देते, वो लाके दो कि हजरत जब बाप ही नहीं रहा तो बाप की स्कूटी रख के क्या करे, ले जाइए, गाड़ी नहीं देगा। बाप जो पलंग में सोता था वो पलंगवा निकालो, बाप जिस घर में रहता था वो घर में जो सामान था सब निकालो। हजरत बाप पे नहीं सामान, खाली लुंगी कुर्ता गमछा दिखाए, बोले इसको किसी गरीब को दे दीजिए। बाप जो बैंक में पैसा रहता था वो खतवा ला के देता, हजरत 85,000 बचा वो आप ही ले लीजिए, सब लाके बैठेगा, कोई फातिहा करे। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ोगे कुरान माशाअल्लाह। तू कभी घर में कहा बेटी को बेटी कुरान पढ़, बीवी को कहा कोई कुरान पढ़, माँ को कहा कुरान पढ़, नहीं तो खुद कुरान नहीं पढ़ते हो। 5-5 बेटा सब घर में मोबाइल चल रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम। अजब माहौल बना है मोहल्ले में, कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई, तेरी माँ बहन बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोग से पूछ, महीना 6 महीना 7 महीना अब तक कुरान खोली नहीं खोली हो, शायद कोई पढ़ती होगी। सही बात है, सही बात है जी। शबे बारात में कुरान शरीफ निकालेगी, शबे बारात में चांद देखेगी, 1-2 दिन निकालेगी दिखावटी, और कहाँ मसल्ला डालेगी, दरवाजा के सामने, ताकि मोहल्ला वाला देखे फलना बहू पढ़ल लिखल है, पढ़ेगी और कहाँ से निकाल के लगता पूरा खानदान मर गया। हमने कौन सी होलो, वो बहुआ कुरान पढ़ रहा लो। हमने क्या कोई मरा क्या? बल मरा नहीं, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता है कोई मरेगा, कोई पूरी जिंदगी कौन खोलेगा नहीं। शबे बारात के 1-2 दिन पहले खाली दिखावटी,
अलीफ लाम मीम, अजीब तरह पढ़ती है। अल्लाह है परवरदिगार, काश मेरी माँ बहने तू हर सप्ताह जुम्मा के दिन एक दिन बना लेती कि हमको आज कुरान पढ़ना है। शोहर मस्जिद में सजदा करते, तू घर में कुरान की तिलावत करती। वो वहाँ इबादत करता, तू यहाँ तिलावत करती। वहाँ सजदा करता, यहाँ तो कुरान पढ़ती। वो जुम्मा पढ़ के घर आता, तुम मुसल्ले में खड़ी होकर समेट के कुरान शरीफ को शोहर के नजरों में नजरें डाल के जुम्मा का दिन में तुम सलाम कर देती। झोपड़ी गरीब का होता, जन्नत का नमूना दिखाई देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, माँ बहनों को मजार जाने दो, मजार का चक्कर काटने दो। झूलुआ में झूलेगी बीवी और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। कभी सोचा औरतों को जबकि मजार जाना मना है, नहीं आ सकती तुम, क्यों आएगी मजार? शोहर मजार जाए, वो चादर चढ़ाए, वो दुआ करे, लेकिन नहीं, इन लोगों को कह दो कि वो पहाड़ में मजार है, सीढ़ी लगा के चढ़ जाएगी। क्या लगता है आपको? नमाज पढ़ने कही चाची, नमाज क्या पढ़ते हैं? का करे मौलाना साहब, सर में बड़ी दर्द रहता है, नमाज नहीं पढ़े। जबकि नमाज पढ़ती, हम लोग को देखती है बाबा, एक आध बोतल पानी पढ़ देते बाबा। हम बोले 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, लॉकडाउन के बाद हम बोतल नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापा नाले पढ़ दे रहे हैं, चाहे चढ़ के टंकियाँ फूंक देते हैं। ये एक बोतल पानी में का होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम पड़ल है। मेरी माँ बहन, तू नमाज पढ़, तू माँ बनेगी, तेरे कदम में जन्नत है। मौला हम है तकरीर करते, लेकिन मेरे कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अजमेर, कलियर, कचौचा, बाबा शमसुद्दीन के दरबार में बाद में आना, पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना। माँ बाप राजी होंगे, अजमेर की धरती पे कदम रख दोगे तो अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा। मदीना शरीफ चले जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। लेकिन नहीं, आजकल का नौजवान लड़का इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है। जहां शादी हो गई, बीवी आ गई, वो बीवी है जादूगरनी है, पीर है, पता है चलता। माँ बाप को छोड़ के बीवी, हाय बीवी, हाय बीवी, हाय बीवी, बीवी जो कह दे। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है नौजवानों, ये तुमको पता है कभी जिंदगी? नहीं ना, तेरी बीवी मोहब्बत करती कि नहीं करती कभी जांच करो। तुम बीवी की मोहब्बत में बूढ़ी माँ को छोड़ दिया, बीवी की मोहब्बत में बूढ़े बाप को छोड़ दिया, भाई बहन का प्यार को ठुकरा दिया। ये बीवी तुम्हारी आ गई क्या जो कान में फूंक दी रे बाप। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कोई असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। अब वो क्या जो फूंकती वही कह पाएगी। बेटा जन्नत से दूर, एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। अब वो बेटा मरा मरा फिर रहा है, माँ से बरकत नहीं होती है। तो जो माँ जिनके कदम में जन्नत है, चेहरे में बरकत है, दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा, तो उसको तुम ठुकराया। तेरी बीवी कहीं मोहब्बत करती है, तुम्हारी बीवी तुमसे एक चौनी मोहब्बत नहीं करती। कभी बीवी की मोहब्बत जांचे हो? नहीं जांचे हो। लालगंज वालों, अब की पर्व त्योहार में जब बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो पूर्णिया मार्केट, पूर्णिया बाजार लेके बीवी को मत जाना, तुम खुद जाना, बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना और बीवी के हाथ में देके बीवी का खाली मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा, तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। कभी तुम बीवी को लेके मत जाना, बीवी का कपड़ा खरीद के लाना, उनके हाथ में देके उनका मुंह देखना। क्या लगता है आपको? पहले लेकिन बूढ़ी माँ को 100 रुपया कपड़ा देना, 150 रुपया कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटे तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए तो माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। लगता है कि मुझको 1 घंटा पूरा बोलना होगा। 1 घंटा बोलना है? अच्छा, आप लोग अपने से लाए आए या कोई लाके बैठा दिया है?
न हिलना, न डोलना, न बोलना, न कुछ करना। अभी नकीब साहब नारा लगा रहा, नारे तकबीर, अल्लाह अजब बात है। या अल्लाह है परवरदिगार, कभी माहौल में बदलाव पैदा कीजिए। सोचने वाली बात है, क्या कर रहे हो मुसलमानों? कुछ जब जान सीखो जलसों से। मदरसे आपके गांव 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 में मदरसा मकतब है, हर मोहल्ले में मदरसे पर ध्यान दो, मकतब एक रहे। एक मकतब और इमाम की तनख्वाह बढ़ाना, उनकी तनख्वाह 12-15 हजार कर दो और मकतब में पढ़ाई करा दो। बेटा बेटी स्कूल कॉलेज मकतब सब जाए, स्कूल में एडमिशन करा दो, इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम में मैट्रिक सब पढ़ा, लेकिन पहले दीन पढ़ा दो, पहले दीन पढ़ा दो। जब दीन पढ़ाएगा ना तो बचपन में पढ़ा रहेगा तो नमाज पढ़ेगा। आज आप लोग नमाज पढ़ने जानते हैं? जानते हैं? कुछ नहीं जानते। हम लिख के दे सकते कुछ नहीं। जो पढ़े लिखे हैं, जो मदरसा वगैरह में पढ़ा है, कुछ याद किया है, वही नमाज पढ़ सकता है, वरना 80 से 85% लोग बगैर नमाज कुछ नमाज का ढंग नहीं जानते। आज हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग जो मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्ता पढ़ते हैं, तो हम लोग उसके लिए पहले सीखे हैं। बचपन में अम्मा पारा, अलिफ लाम कायदा बगदादी, नियत नमाज मौलाना के पास बैठ बैठ के रटे हैं, याद किए, मार खाएं। तहियात याद करने में 8 दिन लगा, पास किया। दुरूद शरीफ याद किए, दुआ मासूरा याद किए, दुआ कुनूत याद किए, आयतल कुर्सी याद किए, 10-20 को सूरत रटने में 3-4 महीना लगा। क्या तब आज आराम से नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग ना अलिफ बाता पढ़े, ना अम्मा पारा खोले, ना अलिफ लाम छुए, ना कुरान कभी देखे, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम से मिले, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते। सोचने वाली बात है। अलिफ बाता से भेंट नहीं, लेकिन नमाज पढ़ ही लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, ये लोग टोटल जीन बैठा हुआ है। ये लोग जुमा के दिन देखिएगा, सोचो हजरत नकीब साहब, पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, कुछ नहीं सीखा, ना कभी तुम बैठ के तहियात याद किया, अब न कभी नियत सीखा, जाके मस्जिद में अल्लाह अकबर, झूठे पुसर 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 पुसर। जब तुम पढ़बे नहीं किया तो नाटक काहे करते? जब तुम कुछ नहीं पढ़ा, एकदम आंख बंद कर, एकदम लगता ढेर पढ़ा, पढ़िए रुकू करेगा। अजब हाल। तुम सीखोगे तब ना, और सलाम फेरेगा हजरत, लगता है मक्का दिख रहा है। मत पूछिए, कब तक ये झूठे मूठे खिलौना खेलोगे? अब तो इन बच्चों की जिंदगी से न खेल, तेरी जिंदगी कट गई, बच्चों से मत बर्बाद कर। हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, स्कूल को दिखा दे, कॉलेज में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गलियों में चलेगा आवारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज पछता रहे हो, आज आप लोग पछता रहे हैं, नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं, पछता रहे। अफसोस नहीं लगता कि अल्लाह हम जवान है, इतना खूब सुंदर दिखाते हैं, लेकिन हम तहियात नहीं पढ़ पाते। आज झूठी उंगली उठाता है, एकदम कोई कोई दोनों उठा देता है। अजब। क्या करोगे? नाटकबाजी कब तक करो? गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ो, बोल गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, और बोतल के दामन पकड़ा है। तौबा कर, औलाद को पढ़ा। इन 12, 13, 14 साल के मोहल्ले में बच्चे में 80% बच्चा बर्बाद है। ये गेम में जो खेल रहा है, ये फ्री फायर पबजी में तेरा बच्चा जो बर्बाद हो रहा है ना, एक दिन यही बच्चा बीवी बच्चा छोड़ के गुजरात बम्बई में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएगा। क्या समझते हो आप? छोटे छोटे 12-13 साल का लड़का, कसम खुदा की 12-13 साल का लड़का बर्बाद है। असली असली वीडियो भी फेसबुक इंस्टाग्राम खोलो, इतनी गंदी गंदी फोटो तस्वीर आ जाता है कि माँ बाप बेटा देखोगे शर्मा जाओगे। ये तेरा बेटा देख रहा है 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, वो तो मोबाइल चला के देखेगा। अब बताओ कि इतनी उम्र में इतनी असली असली वीडियो देख देख के तेरा बेटा पागल हो गया। 15-18 साल उम्र नहीं है, कान में हेडफोन लगा के कोनों में बैठ के ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, एकदम मिलेंगे जी, ठीक जी। हम बोले तुम पागल है, लड़का है रे, ये कहाँ इतनी रतियम बात कर रहा है रे? बोल हजरत, ये सब प्राइवेट बात है,
आप लोग काहे सब चक्कर में पड़ते? 18 साल उम्र नहीं, 20 साल उम्र ठीक से नहीं, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है, बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दलदल है, दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा? अब सोच नहीं लगता जिस उम्र में नाते मुस्तफा पर के सरगों पे चल के सीना तान के कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, पैगामे इस्लाम। जब मेरी तकरीर में अगर लोगों में सुधार नहीं आ पाएगा तब कौन सुधारेगा? आज झारखंड पूरा हिंदुस्तान इसलिए याद करता है कि मैं दर्द दिल बयां करता हूँ। मेरी तकरीर में कोई चुटकुल्ला लतीफा नहीं होता, न मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं। ये मेरा बोलने का अंदाज ऐसा होता कि लोग मुस्कुरा के सुन लेते। क्या लगता है आपको मैं कोई चुटकुल्ला बयान करता हूँ, कोई लतीफा बोलता हूँ? नहीं भैया मेरे दोस्त, नहीं। इस मुसलमान को अब तकरीर की जरूरत नहीं, अब तकरार की जरूरत। क्यों नारा लगाओगे झूठ मूठ में गौस के दामन, ख्वाजा दामन? जो मुसलमान बेटा बेचता है वो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब बेटी बाप से 4 लाख लेना नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये कितने इतने ऐसे लोग हैं जो बेटा बेच के बैठा हुआ है, दाढ़ी रखा है, उम्रा कर लिया, लेकिन 3 को बेटा पहले बेच लिए, तब उम्रा किया है। पहले बेटा बेच के डीजे बजा के पटाखा फोड़ के ढीस डांस डूस, तब जाके मक्का घूस। तब क्या फायदा हुआ? क्या लगता है इसमें? बहुत आदमी बेटा 3-3, 4-4 लाख में बेचा है। और बेटा बेच के मोहल्ला नहीं देगा, मौसम नहीं देगा, मस्जिद में नहीं देगा, बेटा बेच के पटाखा फोड़ेगा। कितना खत्म है बेचारा। गोरू बेच के, बकरी बेच के, है ना, खेत बेच के तुमको पैसा दिया तो पटाखा फोड़ने लिए थे। पूर्णिया वालों पटाखा बहुत दिन से फोड़ रहे हो। ये 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया पटाखा 10 साल 15 साल से फोड़ते फोड़ते कुछ मिला? कोई फायदा? जब फायदा ही नहीं फिर पटाखा फोड़ते क्यों हो? 2026 से पटाखा फोड़ना बंद करो मुसलमानों। लालगंज वालों अब पटाखा ना फोड़ो। अब बेटा शादी करोगे लालगंज वालों, पटाखा लेके मत जाना मेरे दोस्त। 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समधी, घर उड़ा दो, सीधे जन्नत। एकदम महिला समधी, सहिला समधी खोज खोज के मारो। नहीं मन भरता तो डना माटी फिट करके घर में उड़ा जाओ, सीधे जन्नत। जब तुमको सबाबे नजर आता है 10 टकवा 20 टकवा का है पकड़ा है, बम बानो सुतरी वाला टाइट कर मारो, समधी समधी समेत उड़ा दो, तब देखो कितना सबाब मिले। अब सोच नहीं लगता? बेचारा बेटी बाप घर जाके तुम जो पैसा दिया बकरी खस्सी बेच के, उनके दरवाजे में तुम पटाखा फोड़ के मर्दानी दिखाते हो। तुम्हारे जैसे ना मर्द पूरी दुनिया में नहीं है। ये गरीब बाप के बेटी से पैसा लेकर के उनके दरवाजे में तुम डीजे बजा के साबित करते हो। 20-20 गाड़ी 30-30 गाड़ी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? टोटो में बैठने की हैसियत नहीं तुम्हारे बेटे की। अब बेटी बाप घर जा रहा है 30 को गाड़ी, अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता नहीं, मुसलमान टोटो स्कॉर्पियो में 9 गो टोटो लेके जाता, उसमें 3 गो टोटो रास्ते में बंद हो जाता, 6 गो पहुंचता। बोला समझी कहा वो बंद हो गए, खत्म। अजब हाल है हो। अब्दुल्ला पूरी जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी तक नहीं लिया तेरा बेटा, पानी नहीं लिया। शादी के दिन पूर्णिया मेन चौक से जाके शेरवानी खरीद के लाया, सर से पांव तक वो हुब्बा जुब्बा गमछा जूता मोजा देखिएगा, चारों तरफ से दूल्हा को गुलाब फूल से ऐसे उसको चढ़ाया है, दूर से नहीं लगता दूल्हा, लगता तजिया उठा। इतना इतर लगा के, इतर लगाता नहीं छीट देता है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ कर लाया। अफसोस नहीं लगता इतना पैसा बर्बाद करते हो? काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता। वो बेटा कहता बाबा नबी के नाम पे गलियों को मैंने सजाया था, बाबा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे गली कूचों में झंडा लगाया था, सुबह सुबह उठा था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, मैं चौक में खड़ा होकर सीना तान के कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। इस्तेकबाल कीजिए, इस्तेकबाल कीजिए हाथों को उठा करके, नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब क़िबला सरजमीन लालगंज। आप लोग नहीं थके हैं? थोड़ी देर सुनिएगा, लेकिन एक चीज बताया आपको, धीरे बोलेंगे इसलिए कि माइक में ये बात नहीं बोलना चाहिए। 35 मिनट मेरी तकरीर हो गई, अभी तक बोहनी नहीं हुआ है। चलिए माशाअल्लाह, इज्जत बच गई। अल्लाह ताला उन्हें आने दे, आने दे, आने दे। रास्ता जाम काले कर रहे हैं यार, 10 टका देवी तो जाम काले कर रहे। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत होगी, ये सब मोहब्बत रख बेटा, ये सब। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सब बीच बीच में ये सब इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। हाँ माशाअल्लाह, हाँ इसी तरह जो बहुत मौलाना जोर से बोल के नारा लगता है, नहीं हाथ उठाना बंद, क्योंकि 12-1 बजे के बाद से हाथ नहीं, उसके बाद पाँव उठाना शुरू करो। 12 बजे पहले हाथ उठाने का सिस्टम है, 12 बजे के बाद हाथ नहीं, ये पाँव। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए 50 का इनाम, 100 का भी इनाम, ये सब लालगंज ही में हो सकता है। वो 200 नहीं, इस लालगंज में 200 सब वो सब सिस्टम नहीं है जो मिल रहा है। देखिए मेरी माँ जो है, मेरी चाची, वो ला के इनाम दे, ये सब मोहब्बत है क्या? ये सब चाचा चलिए एकदम मन ना करो हो तो हाथ से की बोलियो, लेकिन क्या चाचा नहीं, मन भी नहीं लगता, बड़ा अच्छा है, ये सब मोहब्बत है। मेरी माँ बहन, आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप अपने घर में अच्छी लगती है घर में रहना, और क्या कहते हैं मेला झमेला मार्केट बाजार नहीं, जरूरत हो तब कहीं निकलना, जरूरत हो तब कहीं निकलना, जरूरत से पहले। अरे माशाल्लाह, देखिए हमारे डॉक्टर साहब नेताजी हमारे भाई 500 का टका दिए, या आप दोनों मिल के दिए ना अकेले दिए? वो आपका अलग से नहीं, उनका नहीं 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 नहीं, एक एक करके दोनों अभी ये दिए हैं, उसका फिर वो भी देंगे। नहीं नहीं, ये दोनों देंगे, क्योंकि दोनों नेताजी महाराज हैं, और यही लोग जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। देखिए हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं, हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं बाबू, गारंटी है माँ की दुआ। आका फरमाते जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। हम दुआ देंगे गारंटी नहीं है, मौलाना दुआ करें गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करें गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करें गारंटी नहीं। कौन पीर? जिस पीर के चक्कर में आजकल मुसलमान परेशान है। माँ बाप को कभी खाना ठीक से नहीं दिया, बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं, और जब पीर साहब आ जाए तो काजू किशमिश चौड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई, हसरत 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 हसरत, खाली छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत नहीं, छू दीजिए। कसम खुदा की, जब पीर घर में आते हैं ना, वो पता नहीं पूरी जिंदगी में बाप को कभी देखा नहीं बेटा, और पीर साहब के आगे पीछे हजरत मेरे घर में पांव रख दीजिए, और समूचा बाप और माँ उसके घर में है। सबसे बड़ी पीर तो माँ बाप है, सबसे बड़ी पीर माँ बाप है। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब हजरत हजरत, भाई पीर को मानो, कभी माँ बाप को बाप के हाथ में कभी गुलगुला नहीं दिया। माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं, मौला कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारिश क्या ये सब बरसात। अब तो आप लोगों को लगता होगा कि हम लोगों को कैसे मिलता, तो जब पढ़ा रहा था तो जाके नदी में कूद रहा था, खेत में कूद रहा था। पढ़ते तो आज नहीं बनते, इसी तरह आप लोगों को मिलता, जब पढ़ा रहा था जाके खेत में जाके खेलो गोल कबड्डी, पता चलेगा। खेलो, पढ़ोगे तो यहाँ भी वहाँ भी हर जगह इज्जत मिलेगी। जी बेशक। आज कोई लड़का, बहुत लड़कियां रिश्ता पर नहीं जाता है, तालीम की कमी की वजह से आज बच्चे हमारे बर्बाद हो। सही कसम खुदा की हजरत, मुसलमान का बेटा बेटी दोनों, जिस समाज में तालीम है वो समाज खूबसूरत है। आज तुमको क्यों लोग धक्का मार रहा है, क्यों? तलवार ये उठा के चले, तलवार कोई बांटता है हमारे भारत में, तू तलवार मत बांट,
हमारे बाप दादा बहुत तलवार से खेल चुका, अब तू कलम पकड़, कलम बांट। वो तलवार की मार हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कलम के मार सातों पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगे। ये कलम की ताकत होती है। बेटों के हाथों में पकड़ा दो 10 तलवार एक तरफ, एक कलम एक तरफ। पढ़ाई बहुत चीज, बड़ी चीज होती है, लेकिन नहीं, तालीम पे ध्यान नहीं। मदरसे मोहल्ले में है, मदरसे पे ध्यान। बेटियों को भी कुरान पढ़ा, बेटी को भी मोबाइल से दूर रख। 18,025 सुने बीबीसी का रिपोर्ट? सुने? नहीं सुने? कैसे सुनोगे, कैसे पढ़ोगे? मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। 2688 बच्ची, 2688 बच्ची 2025 में मुसलमान की गैर मुस्लिम के साथ चले गई, अपने धर्म को छोड़ के नास्तिक बन गई, ये मोबाइल के चक्कर में। बेटियों को मोबाइल मत दो। फेक आईडी गैर लोग बना बना के, कितने कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे ऐसे संगठन निकला है जो फेक आईडी बना के मुसलमान की बेटियों को अपने जाल में लाके फंसाते हैं। बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। अब गलत 14, 18, 17 साल की बेटी मोबाइल चला रही है, जहां माँ बाप है वहां टावर नहीं। टावर खत्म, माँ पूछ अरे किसका फोन था? कहाँ टावर छोड़ा? टावर, अरे खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पुल पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक दे, वरना इंस्टाग्राम फेसबुक देखते 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 दिमाग में हैंग हमारा चढ़ गया। दिमाग, कोई छोटी कच्ची उम्र है, समझ ना पाई, सीधे किसी लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल ना बचबो, प्यार हो गलो, प्यार, प्यार के चक्कर में बर्बाद। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे जान। 2 पागल ने कर दिया सबको पागल। 2 आवारा अनपढ़ चाहिल ने सबको बर्बाद, समाज को कमजोर कर दिया। काश तेरी बेटी सबका मैसेज नहीं, वो रब का मैसेज पढ़ती। 30 पारा कुरान जो अलमारी में रखे हो, वो किताब नहीं, रब का मैसेज है। तेरी बेटी पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती। वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, सरजमीने लालगंज पूर्णिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। तालीम से समाज में निखार पैदा होता है। तालीम से आदमी, कभी बगैर तालीम से वो आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता है। बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि हमारी बेटियां जब बीवी बन के ससुराल जाएगी तो गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू बेटियां अपने शोहर की इज्जत तक नहीं कर पाती है। क्यों? अनपढ़ है। मुसलमानों, गरीब की झोपड़ी से बेटी उठा के ले आना, पूछ लेना कोई दीनी तालीम वाली बेटी मिल जाए, तेरे घर को वो स्वर्ग का नमूना बना देगी जी। लेकिन आजकल शरीयत कहती है जब कोई बीवी अपने शोहर के पास आने से पहले सर के बाल को झाड़ ले, माथा को संवार ले, आंख में काजल, चेहरा में कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर बन के, यानी मेकअप करके, श्रृंगार करके जब कोई बीवी अपने शोहर के पास खाली खड़ी होकर मुस्कुराती है ना, किताबों में आया उस बीवी के नाम आया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। तेरी बीवी अगर एक दिन बन सवर के तेरे पास आएगी तो उतना सवाब मिल जाएगा। 2 दिन आएगी तो 2 रकात नफल का सवाब उस दिन भी। यानी अगर एक बीवी खाली अपने चेहरे को सजा कर, यानी श्रृंगार करके अपने शोहर के पास जाना शुरू कर दे तो अब उनके बुढ़ापे तक, मौत तक उनके नाम अमाल में नेकियों का पहाड़ जमा होगा। लेकिन गांव देहात में पढ़ी लिखी औरतें होती नहीं, शोहर के पास बन सवर के कभी जाती है? जिंदगी जाएगी, भूत की तरह जाएगी, भूत की तरह रहता। घर में भूत घुस गया। चुड़ैल देखे हो? चुड़ैल देखे हो? रात में बीवी देखना चुड़ैल की तरह दिखाएगा। उनको बनना सवरना है नहीं, पूरे दिन खेत बाड़ी इधर उधर करते, एकदम मगरिब होते होते भूत की तरह। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही औरत जब शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा खाने लिए हो, कहीं शादी में जाना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश,
फेयर एंड लवली विको टर्मरिक इस कदर सुंदर बन करके निकलती है ना, नहीं लगता ये मोहल्ला का औरत है, लगता है विदेशी है। पहचान नहीं पाइएगा। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इसलिए कि श्रृंगार तो शोहर के पास था। इस्लाम में श्रृंगार हराम नहीं मेरी माँ बहन, शोहर के पास श्रृंगार कर, लेकिन नहीं। और चाहिए शादी में देखिए निकाह पढ़ाते हैं, कसम खुदा की मंडप पर नहीं घुस पाइएगा। जवान जवान लड़कियां गर्दन पे दो पट्टा रखती है, दो माथा खाली गांव के जो लड़कियां होती है, एक दो बहू तो घर माथा ढक के रखती है। अजब माहौल होता है शादी घर में। लड़का बाहरी मेहमान है, सब घूम रहे हैं फिर पंडाल सजा हुआ जहां तहां है ना। जवान जवान लड़कियां हाथ में मोबाइल लेके आ जाती है। अल्लाह, जहां सजावट है मंडप पे वहां बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी, मुंह कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ बहन, तू वो श्रृंगार छोड़ जो अपने श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाती है। कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी सर के बाल से, उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। बीवी फातिमा को पूरी जिंदगी में किसी ने चेहरा नहीं देखा। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम मौलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा के कपड़े पे 17 पेवन होता, लेकिन पेशानी को जमीन से उठा देती। फातिमा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। वो फातिमा का जब आखिरी वक्त हुआ, अपने शोहर से भी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। भी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, उस वक्त तक मेरा जनाजा घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर बाहर ना निकालना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बने, भी फातिमा फरमाती, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी। आज हमारे माहौल में तब्दीली हो गई है। आज अपनी बहू को लोग नई नई बहू को शादी करके लाता है और सोफा में बैठाता है। बड़े घर की बहू तो और उड़ियानियत है, पैसा टका कोली वाला घर के और उड़ियानियत है। थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड हो गया, उसी गाँव घर की बहू बेटी शादी के दिन देखना सिर्फ सोफा में बहू को बैठाता है, बनाओ श्रृंगार करके सजा धजा के। और लड़का जो दूल्हा है उसका 50 गो फ्रेंड है, फ्रेंड सब आवारा फ्रेंड, सब गिफ्ट लेके आता है। शादी में देखें गिफ्ट, सजावट गिफ्ट। वो लड़का आने वाला पेंट फटा है, हाथ में क्या कहते हैं सिकड़ी है, चेन है, हाथ में कड़ा है, बाल खड़ा है, चला है, फ्रेंड कप लेके आता है। देखे 6 गो कप रहता है, उसमें 4 गो फुटा हुआ निकलता, 2 गो 4 गो 2 गो फुटा हुआ। और आएगा कहाँ भाभी कहाँ, अरे बाप, चला है जाके अपने शोहर बैठा है, लड़की जवान है, बन समझ के तैयार है, उनको सब देख के फोटो खींच रहा है। सोचो जो गैरों की जो रस्म था वो तूने अपने घर का रस्म बनाया। कोई बड़े घर के पैसे वाले अगर कोई गलत कर दे तो क्या इस्लाम बन जाता है? उस औरत के चेहरे पे लानत हो जो 4 घंटा 5 घंटा वलीमा के दिन मेहमान आके उसके बहू का चेहरा देख के फोटो खींच के ले जाए। कल तेरी बेटी को बाजार में कोई छेड़ दे, मौलाना मेरी बेटी को छेड़ता है, कल तो अपनी बहू को कुर्सी पे बिठा के गैरों को दिखाया तब शर्म नहीं आई थी। ये रस्म बंद किया जाए, ये गलत रस्म। सही बात, सही बात। सोफा पे बैठा करके आज से 20 साल पहले इसी लाल क्या कहते हैं लालगंज में पूछे उन बूढ़े लोगों से, 6-6 महीना नई बहू को नई पुतों को कोई देख नहीं पाता था, किसी और की पुतो है पता नहीं, ये हाल है जी। और आज तो बहू आई एकदम चुंदरी लगा के बन सवर के बैठा दिया है, लड़का उधर से आ रहा है, भाभी भाभी देखो सेल्फी, तबाह है तबाह। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो,
मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। जब पढ़े लिखे बेटी होंगी बेटा तो बेटी खुद मना करेगी नहीं ये हराम है, अपना चेहरा गैरों को दिखाएंगे, कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर को जब घर आए मजदूरी करके काम करके दुकानदारी करके कहीं से भी तो अपने एक गिलास पानी लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में दे के उनके बगल में थोड़ी देर बैठना, ये एक जिहाद का सवाब तुमको घर बैठे मिलेगा। रोज ये काम करना, तुम रोज इतना सवाब मिलेगा। लेकिन आज की बीवी सब दोनों हाथ से पानी देती है, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी पानी तो मुंह इधर गिलास इधर। आपके लालगंज में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धोल है, ये सब धोल दूध की धुली हुई है, ये सब बात है उस पार में कुर्सेला के आगे, इधर नहीं नौगछिया से आगे आप लोग दूध के धुले। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, मजार का चक्कर छोड़, शोहर से मोहब्बत कर। बिन बोले शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे आए तो शोहर के बिन बोले पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाए। वाह 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 वाह। एक दिन तेरी बीबी पांव दबाएगी, 70 तोला सोना खैरात का सवाब। आजकल की बहू बेटियां बिन बोले पांव दबाती है, दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, 22 ऊपर। आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग ठीक गुस्से लगे लोग सोचते हो कि मौलाना के बोले ले रे बाप बहुत अच्छा तकरीर कर रहा लो, ये मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह। मैं थक गया, 1 घंटा के लगभग पूरा 1 घंटा बोल दिया, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाथ मत उठाओ, टाइम हाथ उठाने खत्म हो गया। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। हालांकि मैं जवान जब था तो मैं 2 घंटा बोलता था। ये जो देख रहे हैं जिट जाट अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठियन जो चावल का है बैठो, जन्नत जमीन कर दो बैठी किए तो काम का नहीं बैठो। बोले बैठियन जो चावल ना जन्नत जब बैठ के कहा तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, कोई भी बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसे नमाज पढ़िए जवानी में। कितने नमाजी होंगे यहाँ मस्जिद में? इमाम साहब कौन है, किधर चले गए? मौजूद साहब। कितने नमाजी होंगे? लगभग 30 में नमाजी होंगे, 25-30 होंगे, है ना? वो भी अगर 20 को नमाजी है ना एक मस्जिद में, तो उसी नमाजी में 20 को 5 को पीर बन गया अपने अपने। 5 को उसमें से हाजी है, क्या कहते हैं, मुफ्ती, और 7 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब है। अफसोस लगता है कसम खुदा, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं। पूरी जवानी मस्जिद नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब हाथ पांव गोड़ हाथ कवरेज एरिया से बाहर ऐसे 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 हिलेगा, उसका गोड़वा देखेगा, हाथ ऐसे ऐसे करेगा। नलवा पास बैठता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मतलब चाचा एक खुले बोल गड़बड़ा के खुल गई, कहा करीस गड़बड़ा के दोनों खुल, तैयार में दोनों उंगली उठाता है। मतलब कोई ढंग नहीं। चूंकि जवानी में तो मस्जिद आया नहीं, बुढ़ापे में आएगा। जब दिखाई सुनाई बंद, तब मस्जिद के गेट में जो मगरिब की नमाज पढ़ के निकलेगा अंधेरा में, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फेटा फेटी रोज होता है। अजब माहौल, जवानी माहौल, नमाज पढ़ो और ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसे डूबो पता चले मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए वलियों के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। बाबा शमशुद्दीन का दरबार है, यहाँ आना तो दिल संभाल लेना, और मौलाना पास जाना तो जुबान को संभाल लेना। बगल में कब्रिस्तान है, यही कब्रिस्तान है पीछे, सबको यहाँ आना होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हो 20, 30, 35 साल होते होते सब साहब
दूसरा लड़का यहाँ, दूसरा लोग बैठेगा, मौलाना भी हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये लालगंज रहेगा, पूर्णिया रहेगा, हम आप नहीं रहेंगे। 20 साल पहले, 30 साल पहले आपका दादा इस जमीन पे घूमता था, बुलता था, बाप चला बुला, वो चले गए, अब अभी आप बचे, आप भी चले जाओगे, बेटा रहेगा, सबका। तुम्हारा दादा कहता था, वो खेत मेरा है, वो दरख्त देख रहे हो मेरा, वो घास मेरा है, बगान मेरा है, ये सब जमीन मेरी है, कहते कहते बाप चले गए, दादा चले गए, अभी आप कर रहे हैं। लेकिन खेत जमीन जायदाद, खेत तालाब मकान दुकान सब है, लेकिन वो कहने वाला नहीं है। आप भी दिन छोड़ोगे दुनिया, दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। क्या लगता है कि नहीं मरेंगे? हम लोग सब मरेंगे। आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग भी मरेंगे, हम लोग स्टेज में, हम लोग भी मरेंगे, ये लोग खड़ा, ये लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। जाना जगह में बैठे हुए, एक दिन इसी गांव कपड़ा पहन के खड़े हो, एक दिन सफेद कपड़ा पहन के पड़े रहोगे। उस दिन तुम्हारे मुंह से कफन हटा के खाली चेहरा देखने आएगा। उस चेहरे को सजाओ जिस चेहरे को दुनिया देख के कहेगी ऐसा लगता जैसे गुलाम हुसैन है, चला जा रहा है। इसी जगह पे आना होगा, सबको मरना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना होगा। कफन हटा हटा के लोग चेहरा देखिएगा, खुदा के वास्ते जमीन के नीचे चले जाओगे, उस वक्त लोग याद करेगा, वो चेहरा सजा के मरो। आज का जलसा 110% कामयाब मुझको नहीं था। आज मैं जितने जगह जाता था और करता हूँ, कसम खुदा की हजरत, 1 बजते बजते जलसा खत्म हो जाता है। मजमा इतना नहीं रहता, 10-20 को आदमी बचा रहता है। अभी जहां तक जाते हैं 1:30-2 बजे तक लोग हिलता तक नहीं, हमको हिला देता, लेकिन ये लोग नहीं हिलता। ये मोहब्बत है। जब से मैं आया हूँ लोग जलसा सुनने के लिए आने लगे। पहले भी आता था, ऐसी बात नहीं, लोग सुनते थे, लेकिन नात खानी होके कुछ लोग घूमने लगते थे। अब नात सुन के लोग जा रहे हैं और तकरीर सुन के आ रहे हैं। ये माहौल बन गया, अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। जब घर से निकलो तो माँ की दुआ लो। पूर्णिया बाजार जाओ तो अपनी माँ को पूछ के जाओ, माँ माँ हम बाजार जा रहे हैं, माँ कुछ ला दे खाने का। तेरी माँ कहेगी बेटा जो पसंद है ला देना। तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। बूढ़े बाप को पूछ के जाना, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, उस माँ बाप की दुआ लेना, पूछ के मार्केट जाना। तेरी माँ खाएगी नहीं लेकिन दुआ देगी, लेकिन जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछेगा। बीवी को पूछ के बाजार जाएगा, क्या ला दे। नहीं पूछ पाया तो पूर्णिया मोड़ जा, पूर्णिया बाजार जाके बीवी के फोन में फोन मिला के, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे। यहाँ से बीवी फोन पे बोल, गुप चुप चुप, लड़का चुप है, चुप बंद न रहो। बीवी कोना में बैठ के मार रही, उसके साथ पूछ रहे बहू कौन सी हो। अपनी बीवी खिलाओ दोस्त, गुनाह नहीं। 15 नहीं, पूरा ठेला उठा ले। अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। जी। कौन मौला कह के बीवी से मोहब्बत मत करो। बीवी तो मोहब्बत करने वाली चीज ही है, बीवी से ही मोहब्बत करो। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि कभी कभार मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम अपनी बीवी करना, ये भी सलाम अपनी बीवी, वरना खाली कह दे बीवी करना है। ये लड़का सुन के दूसरे बीवी पड़ोसी कर दिया, मुखिया नेता आके बैठ गई। इसलिए सलाम अपनी बीवी करना है, तो अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। हो सके तो बीवी के साथ खाना खाना भी रसूल की सुन्नत। अगर तेरी बीवी पानी पी रही है और वो बचा हुआ पानी अगर तुम पी लेते हो तो ये भी सरकार की सुन्नत। यही तकरीर कटिहार में कर दिए कि बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है। अब जलसा सुन के लड़का घर गया, दूसरे दिन बीवी बोला, एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोल क्या बात है, हट निकाल। निकाली, बोल क्या बात, आधा पी। सो बीवी बोले तू पी, सवाल मत कर, पी। बीवी पीने लगी, रुक 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 जा, उतने पियो उतने पियो। बीवी बोले क्या बात है, रुक, सवाल मत कर, सुन। बीवी के हाथ से गिलास ले लिया, आधा बचा हुआ पानी बीवी का शोहर पीने लगा। अब उसकी माँ किधर से देख ली, पुराने दौर की औरत है, उन लोगों को क्या पता कि सब मोहब्बत है क्या है।
अब वो जहाँ बूढ़ी माँ देखी माथा पर के निकल गए, बोला ना बचबो कयामत आ गलो रे वाह। कहा हुआ चाचा मेरा घरवा खराब हो गया बेटा, मेरी बहुआ झूठो बड़को जादू टोना कर दिया, मेरी बहू जादू टोना किया बेटा, उसका आंठवा झूठुआ पीने लगा रे वाह। जबकि पी ले तो मोहब्बत है जी पिए तो मोहब्बत। सरकार प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये प्यारी सुन्नत। लेकिन पढ़े लिखे ही रहेंगे तब ये घर का माहौल बदलेगा। आज क्यों लोग अपने अपने यहाँ खाता है, एक साथ एक परिवार एक साथ बैठ के खाना खा, एक साथ बैठ के खाना खाना, ये बरकत भी है सुन्नत भी है। पूरा परिवार बेटी बीवी बच्चे साहब, हो सके तो खाते खाते पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है, लेकिन सोच के डालना। लेकिन घर में डालोगे दरवाजा बंद, क्योंकि गांव देहात में इस तरह माहौल नहीं है। तुम बीवी को खाना खिलाओगे, तेरी माँ देखेगी बम पटक देगी। लेकिन अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो कहेगी बेटा बहू का प्यार। इसलिए प्यार करना गुनाह नहीं है। आई लव यू कहो, गौसे आजम से कहो, गरीब नवाज से कहो, बाबा शमसुद्दीन से कहो, रसूल पाक से कहो, प्यार करना गुनाह नहीं है। सबसे प्यार करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से प्यार करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। एक बात बोले एक बात, यहाँ जो है किडनी यहाँ रहता है, मुझको दर्द करने लगा धीरे धीरे। अगर कुछ हो गए तो आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन भेज दिए कि लालगंज पूर्णिया जा रहे हैं, अगर 8 बजे तक खबर नहीं मिली 10 आदमी जाके वहां बैठ जाना कि बाबा है कहाँ। आज भी बोलना है, कल ही बोलना है, पता नहीं, जब तक जीना है तब तक बोलना है। आज इस्लाह मुआशरा के मैदान में झारखंडी बाबा उतरे हैं तो मेरी हर क्लिप वायरल हुआ है। अभी शब बरात में हलवा पकाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो लोग। पूरी जिंदगी मत सोच के देखो, सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, काजू किस्म गड़ी छोहड़ा खरीद के लाए हम, बनाए बहू बेटी खाए हम, और किताब में खोजे ढूंढे हलवा कौन किताब में। हम बोले हलवा किताब में तो है, तुमको दिखाई देगा नहीं, इसलिए अब हलवा किताब में नहीं, अब हम लोग हलवा कढ़ाई में रख। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते रहे। अजब तमाशा। रबीउल अव्वल में झंडा लगाए हम। अभी इलेक्शन आया था बिहार में, ललटम छाप झंडा, तीर छाप झंडा, पतंग छाप, पंजा छाप, केला छाप, सेब छाप, चप्पल जूता फूलगोभी टमाटर चटनी धनिया पत्ता सब छाप लेके दौड़ रहा था। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज विदत नहीं, नाजायज होता तो सबका झंडा होता। कल तेरा बाप देखे सोया हुआ था, ललटम छाप कपार में, तीर छाप कपार में, पतंग छाप कपार में, चाल में खा बिल्डिंग में बांध के बाप उसी साय में सोया था। तब नाजायज बीजत नहीं सुधाई दिया, तब दिखाई नहीं दिया। सुन्नी बरेलवी नबी के नाम पे एक झंडा 10-20 रुपया घर में बांध दिया। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। सही बात है जी। अगर झंडा नाजायज बीजत होता तो सबका होता, खाली हमरे पीछे काहे पड़े हो। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनिया दार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न हलवे की लड़ाई करो, न मुर्गा की लड़ाई करो, न क्या कहते हैं झंडा की लड़ाई करो, मिलके पढ़ो, सब रहो। उसको वो मुबारक हो, मुझको ये मुबारक। नबी के नाम पे अगर जुलूस ना निकलता तो भारत से मुसलमान मिट गया होता। आज जुलूस मोहम्मदी 10वीं मुहर्रम ही मुसलमान को जिंदा रखा है। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कितना 110 से 10 के माने 12, 10 के माने जल्दी बोलिए 10, 110 के माने 10, 110 ने हम 12 कहते थे जी। आप लोग बहुत इंग्लिश पढ़े हैं, कम इंग्लिश पढ़ा नहीं है। ये लोग 3 को पढ़ा है, फ्री फायर वाला 3 को पटिया में, एगो सॉरी प्रॉब्लम बिजी। इससे ज्यादा मुसलमान जानता क्या, पढ़ेगा तब न। पूरे गांव के कुकुर सूझ जाता है, ये लोग नहीं सूझता है। ये लोग कहता है बोले इंग्लिश पढ़ते हैं,
मोहल्ला में एक भी कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर सो गया है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा रहता है। हजरत जहाँ जहाँ कुकुर रात में सोता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। इन बच्चों लड़कों से कुकुर भी परेशान। पहले इसी बलाल बाजार में कितना कुकुर घूमता था रात में, अभी कोई कुकुर है वो जानता कहाँ बैठे सोएंगे, सब पे डरवा मेरा कब्जा कर लिया। कम आवारा लड़का मोहल्ले में नहीं है। 12-11 बजे रात, कसम खुदा सब मथवा से मर 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 इधर उधर, अजीब तमाशा बना। हम लोग गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं हजरत, एक भी 9 बजे बाद बच्चा बाहर में नहीं मिलेगा। चलिए मेरे साथ हम लोग पर डे गुजरते हैं, गैर मुस्लिम के गांव में 9:30 बजते बजते कोई बच्चा नजर नहीं आएगा, लेकिन मुसलमान के मोहल्ले में जाओ 11-12-1 बजे रात तक आवारा बच्चा गली में गेम और मोबाइल में पागल है। खुदा के वास्ते हर लोग इस पर अमल करें, खाली बाबा की तकरीर हो जाए और मुस्कुरा के सोचो हम चले जाएंगे तो काम नहीं, मैदान में उतर के अमल करना होगा। मोहल्ले में कोई शराबी शराब पीता है तो उसको टाइट करना होगा, उसको सख्ती करना होगा। मेरी तकरीर से कुछ होने वाला नहीं जब तक आप जमीन पे अमल नहीं करो। तुम्हारे मोहल्ले में कोई गांव बाहर गांव से अगर बराती में डीजे पड़ाका लेके गांव में घुस जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। हम यहाँ तकरीर करेंगे और तेरे घर में जाकर 15,000 का पड़ाका फोड़ देता है, सोच रहे हो? तो फिर फायदा क्या हुआ? इलाके में गांव में पड़ाका डीजे बंद होना चाहिए, अरे होना चाहिए कि नहीं? आज के बाद मोहल्ले में कोई बाराती निकले डीजे पड़ाका के साथ नहीं, सुन्नते मुस्तफा की तरह निकल और वो पैसे को मकतब मस्जिदों में लगा दे। आपके मस्जिद में ढलाई का काम चल रहा, ढलाई हो गई, अभी कितना काम है मस्जिद में पता है आपको? जहां मस्जिद है ना, कितना काम है मस्जिद में पता है आपको? लाखों लाख रुपया दोगे फिर भी कम होगा। उन पैसों को हर साल 10 बेटे की शादी मोहल्ले में, 15 बेटे की, तो डीजे पड़ाका मिला के 25,000 होता है। 25,000 छोड़ दो, सिर्फ 5,000 मस्जिद में दे के बाराती जाना। कसम खुदा को उनके नस्ल में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा हो, जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा हो। खुदा के वास्ते अपने औलाद को बचा लो मेरे दोस्त, पढ़ा दो। आज हमारे डॉक्टर साहब, मारूफ साहब, हमारे मुख्य नेताजी, और मैं सोचा था कि जगह कैसी है, कहाँ पे जाना है। लालगंज सुने थे और डॉक्टर साहब के भी नाम बहुत दिन से सुने हैं, नेता भी है और मेहनत भी करता है इलाके में, लोग एक पहचान रखता है। मैं जब आया तो मुझको दिल गदगद नहीं गदा गद हो गया। 3-4 वो घर ले गए चाय पिलाने के, ये घर वो घर, पूरा बंगला तरह दिखाई दे रहा। दुआ करते हैं या अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ता फरमाए और दिलों में इसी तरह इश्क मुस्तफ़ा, इश्क खुदा, खौफ खुदा और औलिया कराम की मोहब्बत को दिलों में इसी तरह मोहब्बत की जगह अता फरमाए। आज का जलसा इतना कामयाब हुआ, अब सुबह जाके लोग चले गए, सुबह तो मोड़ में चर्चा करेगा, मोड़ में चर्चा कल देखिएगा क्या चर्चा होगा। कहेगा साला गजब बोला झारखंडी, साला कहेगा मौलाना कभी नहीं कहेगा। सुबह साला गजब बोल लो, साला गजब बोलो कि मौलाना गजब क्या, सुबह चर्चा देखिएगा। साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी, अजब माहौल है। हम मौलाना है, सुबह साला कहे। अल्लाह का करम है, आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज्यादा देखने के लोग परेशान। एक आदमी कहा बाबा मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये कमाल क्या, हम अपना मोबाइल खोलते हैं हम खुद ही निकल जाते हैं। अपना मोबाइल कब किसको कहाँ जल्दी ले जाऊं रे, जिन्नात के तरह जी ना, बच्चा डर जाएगा मौजूद साहब को, दिन में मत रात में निकलने दो, तब कहेगा जिन्नात घुस गया, बर्बाद बच्चा हो जाएगा। रात में बड़ा अच्छा, उम्र ज्यादा है, क़यामत के दिन मौज़िन का सर बहुत ऊंचा होगा माशाअल्लाह। तो एक जगह कहा झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख लिए, हम आपका फैन है बाबा। हम बोले ठंडा फैन का काम नहीं है, ठंडा फैन बंद कर दो। बोलो बहुत अच्छा है, अल्लाह का करम है, मेरी तकरीर का हर क्लिप लड़का लोग देखता है और हर में नसीहत है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर क्लिप में नसीहत है।
आज मालूम है दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी में लोग, जितने पाकिस्तानी लोग मेरी तकरीर सुन रहे हैं, कई फोन आता है। ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, जिंदगी सलामत रहेगी। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए थे यूट्यूब चला जाना, बोला हजरत ये दो बूढ़ा पूछा है बाबा यूट्यूब 0 माइल की तरफ है या पूर्णिया के बाजार तरफ है? मैं नहीं जी, यूट्यूब आपके घर में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना। असल में मेरा नाम मौलाना सिद्दीक हसन रजवी फैजी है, लेकिन मैं झारखंडी बाबा से मशहूर हो गया। पहले झारखंडी मेरा लक़ब था, मैं भी पहले बिहारी में तो 2000 में हम लोग अलग हुए, हम लोग भी बिहार ही में थे, 2000 में अलग हो गए। तो अभी हम झारखंड चले गए, तो झारखंडी टाइटल लिखा, तो एक नकीब ने बाबा कह दिया, चूंकि हम उसका ससुर लगते थे, बाबा जो कहा तो वहां से बाबा चला, तो बाबा मशहूर हो गए। तो अभी बाबा कहता है लोग। अभी एक जगह बोला कि बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, बचवा हल्का हल्का रो रहा था। सोचा कि बाबा है, लेकिन आप लोग तिलक का डिमांड का पड़ाका डीजे यहाँ वहाँ ना जाए, लॉटरी पैसा खिला खिला के हम लोग को भट्टा के रखे हैं। उनको क्या पता था कि तिलक लेते हैं 4 लाख, हम आप खिला देते हैं हम लोगों को। अब हम लोग जो बचवा फूंकते थे पहले चुप होता था, वो अब चिल्लाने लगता है। अब एक जगह बोले बाबा फूंक दीजिए, हल्का हल्का बच्चा रो रहा था, ठीक फूंके, चिल्लाने लगा। भाई झारखंड में थोड़ा ठीक से फूके, गले फूके हैं ठीक से, लेकिन उनके घर में वलीमा था, 4 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूंक में असर खत्म। ये हाल हो गई। ओ चाचा चाची जाके उधर बैठ, किसको बोल रहा है? अरे तो कुछ अच्छा धीरे से बोलो ना। वो बोतल का असर है। हाँ? बोतल का असर है। बोतल है, सब फोगड़िए देंगे, बोतल है, सब नशे उतार देंगे। स्टेज पे चल के इतने हिम्मत है तुम बोल देगा। और डीजल है चाहे कुछ भी हो, तो उसको धीरे से बोलना चाहिए ना। चलो क्या करेगा बेचारा, फन पेट के लिए सब भूल जाता है, कहाँ चढ़ना है कहाँ नहीं चढ़ना है। छत पे चढ़ सकता है। अजी तुम लोग पढ़ोगे बेटा और इसी तरह करोगे, स्टेज में चढ़ के यहाँ पढ़ना। वो है, वो जनरेटर वाला है, उसको नहीं पता था कि कैसे स्टेज में क्या बोलना चाहिए था। वो सोचता है मौलाना बोल रहा है, हम भी हम बोल देते हैं। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मेरी तकरीर सुनना हो तो 99 39 10 35 35। लेकिन बाबू कॉल मत करना, जरूरत ना हो तो कॉल ना करना, जब जरूरत हो तब कॉल करना। 99 39 10 35 35। कोई गरीब की बेटी शादी हो मोहल्ले में, आप लोग 100 टका मदद करते हैं, 200 टका 500 टका, तो मुझको फोन करना, मैं 1000 रुपया दे दूंगा, 2000 दे देंगे। मेरा नंबर को रखना, और फोन कभी करना जरूरी हो, बात करना हो, कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, बात करना हो तो जोहर के बाद बात करना। जोहर से पहले फोन नहीं करना, लेकिन जोहर से पहले मेरा फोन फ्लैट मूड होता है और हम भी फ्लैट होते हैं ना। मोबाइल हम खोलेंगे ना मोबाइल हमको देखेगा, दोनों सुतल रहते हैं। जब भी बात करना जरूरत हो, इंशाल्लाह पूरी रात बात करना, जो असर से जोहर से लेकर के पूरी रात, पूरे दिन पूरी रात। लेकिन मेरा मोबाइल जो 6 7 8 घंटा 10 घंटा बंद रहता है। अल्लाह ताला आज ऐसा नहीं कि आपका फोन बहुत मौलाना होता है कि फोन नहीं फोन उठाता है, हम उन मौलाना में से नहीं। एक जगह तकरीर कर रहे थे तो बोला कि झारखंडी बाबा आपने सब तकरीर कर दिया और सब मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते? बोले कौन सी तकरीर बेटा? बोले सब कहते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे एकदम कुछ नहीं है। बोला हाँ बेटा तुमको कौन बताया, सास के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, केटीएम गाड़ी है बेटा। वो लड़का बैठ गया, बोल बाबा ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, ये मांगना बेटी बाप से बनकर, पलंग गोदरेज अलमारी इतना बड़ा तुम भिखमंगा जब बन गया है तो रमजान में फितरा उठा। लेकिन बेटी बाप से मत मांग मेरे दोस्त, मांगना हराम है, रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहेज के जगह पे जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है। आज हमारे पूर्णिया, हमारे कटिहार, हमारे सीमांचल की कितनी बेटियां यूपी कश्मीर गुजरात बम्बे हरियाणा पंजाब जा रही है, आपको नहीं पता। कभी जाके बस स्टैंड में देखना, रेलवे स्टेशन में देखना, तब पता चलेगा तुम्हारे समाज की कितनी गरीब की बेटियां यूपी गुजरात बम्बे नेपाल जाने पर मजबूर हो रही, क्योंकि तुम 4-5 लाख जब से मांगा है तब से तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर जाने लगी। आपको नहीं पता है। खुदा के वास्ते
अपने औलाद को पढ़ा दो ताकि वो तौबा करेगा, इबादत करेगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा-ए हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।